और झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और लगातार एसआईआर को लेकर जो बीएलओज की टीम है वो गांव-गांव में और शहरों में भी घूम रहे हैं। सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने भी फॉर्म भर के सभी को संदेश दिया है कि आप भी आगे आएं और फॉर्म भरें। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और इसमें आगे किस तरह से फॉर्म भरना है और वर्तमान परिस्थिति 3-4 दिन एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू हुए हो चुके हैं, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी तक क्या कुछ अपडेट आया है? देखिए, घर घर जाकर बीएलओज जो हैं न्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र जो है वो भरवा रहे हैं और जहां भी वो जाते हैं जो 2 प्रति लेकर जाते हैं उसमें एक वो रख लेते हैं और फिर दूसरा वो साइन करके जो है वो आपको उसी वोटर को दे दिया जाता है। ये चीजें जो है वो अभी की जा रही हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको कि लेकर कई तरह की शंकाएं लोगों के मन में है, या यूं कह लीजिए कि जितनी मुंह उतनी बात होती है, तो कोई अगर ये कह रहा है कि जो अनमैप्ड मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, तो इस पर आयोग ने जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अनमैप्ड मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। ये एक भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है। आयोग ने जो है इस चीज को स्पष्ट किया है। आयोग ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है झारखंड का, उसने कहा कि यदि किसी मतदाता ने हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है तो केवल पेरेंट मैपिंग में त्रुटि या मैपिंग नहीं होने के कारण उनका नाम नहीं हटाया जाएगा। मतलब जरूरत किस बात की है कि ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है इसको आप फिल कीजिए और फिर उसके बाद जो है अगर ये नाम हुआ तो फिर जो ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त को आनी है उसमें आपका नाम आ जाएगा। ये हो सकता है कि अगर अनमैप्ड हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा और कोई बात जो है यहां पर है नहीं। आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेज मांगे जा सकते हैं अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म जो है भर दिया है तो, लेकिन उनका नाम प्रारूप सूची जो ड्राफ्ट सूची बनेगा उसमें रहेगा। और जो भी भारतीय नागरिक हस्ताक्षरित एवं भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उन्हें एसआईआर 2026 की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये बातें जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि उनका नाम पूर्व एसआईआर से मैपिंग हुई हो नहीं हुई हो, प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम डाला जाएगा अगर उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भरा है। देखिए, बिल्कुल जो एक बात है के रवि कुमार बहुत सक्रिय हैं, लगातार जो है वो अपनी टीम के साथ संपर्क में हैं। जो ऑफिसर लेवल के पदाधिकारी हैं उनसे उनकी मीटिंग्स हो रही है, बीएलओज को जो भी दिशा निर्देश है वो दे रहे हैं, सभी के डाउट जो है वो क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी, सहभागी और चरणबद्ध ऑडिट प्रक्रिया है और केवल अनमैप्ड होना किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने का आधार नहीं है। मतलब कि अगर आप अब तक अनमैप्ड हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अनमैप्ड होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता सूची से नाम हट जाएगा। वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को पहले से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म दिए जा रहे हैं। यदि वोटर निर्धारित समय में हस्ताक्षर करके वो फॉर्म बीएलए को जमा कर उसकी रसीद प्राप्त कर लेते हैं तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल रहेगा। किसी भी पात्र वोटर का नाम बिना नोटिस जारी किए और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा सुनवाई किए बिना नहीं हटाया जा सकता। मतलब ऐसे किसी का नाम नहीं हटेगा। नोटिस जारी होगा, अगर उसके बाद जो है उसकी सुनवाई होगी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और फिर उसके बाद जो वो तय होगा। लेकिन एन्यूमरेशन फॉर्म आप भरते हैं तो आपका नाम जो है वो प्रारूप सूची में आएगा। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो जो है निर्वाचन आयोग मांग सकता है और आप उसको जमा कीजिए।
देखिए निर्वाचन विभाग के अनुसार केवल 5 श्रेणियों के वोटर्स के को जो है प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कौन कौन है वो? इनमें डुप्लीकेट पंजीकरण वाले वोटर हैं, जिनका निधन हो गया है वो हैं, अस्थायी रूप से जो स्थानांतरित हो गए हैं, मतलब वो उस जगह पर नहीं है, उनका जो है नाम हटेगा, जो अनुपस्थित या अज्ञात हैं उनका नाम जो है हटेगा, और जो हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले गैर भारतीय व्यक्ति शामिल हैं। जो गैर भारतीय हैं, हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले हैं, तो इनका नाम जो है वो हट सकता है। इन सभी की सूची ASDD सूची के रूप में अलग से प्रकाशित की जाएगी। जो इस तरह के भी ऐसा नहीं है कि केवल नाम हट जाएगा, कुछ बताया नहीं जा रहा है, उसके लिए भी एक सूची है ASDD सूची, उसमें इसको अलग से प्रकाशित किया जाएगा ताकि उस पर आप दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतलब वहां पर भी एक अवसर है कि अगर इन वजहों से भी अगर आपका नाम हटा है तो वहां पर भी एक आपके पास विकल्प है कि जो वो सूची है तो उस पर दावा और आपत्ति दर्ज जो है कराई जा सकती है। निर्वाचन विभाग के अनुसार 23 मई से सभी 29,571 मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जा चुकी है और इसकी प्रतियां भी BLOs को दी गई हैं। तो देखिए, तो BLO जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और हम देख भी रहे हैं कि BLOs घर घर जा रहे हैं। कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं, किसी घर में जाते हैं ज्यादा वक्त लग जाता है, चूंकि समय कम है, ज्यादा वोटर्स हैं जिनको कि SIR जिनका करना है। कुछ इस तरह की शिकायतें आई अभी कि जो मैप्ड हैं लेकिन इन्यूमरेशन फॉर्म मिसिंग था, लेकिन फिर BLOs ने कहा कि वो इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो लेकर आएंगे और फिर हस्ताक्षर करा लेंगे। तो घबराने की कोई बात जो है यहां पर दिखती नहीं है। और जो चुनाव आयोग है, जो झारखंड निर्वाचन आयोग है, वो पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और SIR को लेकर बहुत गंभीर है। के रवि कुमार बहुत सक्रिय हैं, सभी लोगों को जो जानकारी है वो उपलब्ध करा रहे हैं, किसी भी तरह के डाउट को दूर कर रहे हैं। कुछ अफवाहें जो फैल रही हैं उसको भी दूर कर रहे हैं। जो आज हमने उठाई के अनमैप्ड मतदाताओं को लेकर जो अफवाह है उसको भी उन्होंने क्लियर किया। तो एक सुव्यवस्थित तरीके से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा यहां पर जो है वो किया जा रहा है। चलिए, तो SIR की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जिन मतदाताओं का गणना प्रपत्र में नाम नहीं है उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फिर से आवेदन कर सकते हैं। और SIR की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें धीरे धीरे जो भी नागरिक भारत के हैं और उनका नाम अगर छूटा हुआ भी है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रक्रिया फॉर्म भर के फिर से की जा सकती है। यही संदेश चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया जा रहा है।